खुदावंद के कदूस व बरकत नाम में आप सबों को एवेंजलिस्ट शुबाना सफ्तर की तरफ से सलाम। शुक्रगुजार हूँ खुदावंद अपने खुदा की जिसने अपना कलाम मुक़द्दस हम सबों को बख्शा है ताकि इस कलाम के ज़रिया से हम खुदा को जान सकें, क्योंकि हर एक बशर की ये ख्वाहिश कि वो खुदा को जाने। लेकिन हम देखते हैं कि इंसान का इल्म नाकिस है, इंसान की सोच महदूद है और वो लामहदूद खुदा को वो नहीं जान सकता। खुदा को जानना या खुदा की गहरी बातों को जानना उस तिनके की मानिंद है जो समंदर में फेंका जाता है और वो पानी की सतह पर तैरता रहता है और वो समंदर की गहराई को नहीं जान सकता। इसी तरह से एक नाकिस इल्म खुदा को मुकम्मल तौर पर नहीं जान सकता, क्योंकि खुदा की गहराई को नापना तोलना इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि हम खुदा को बिल्कुल भी नहीं जान सकते। कलाम मुक़द्दस हमारी रहनुमाई करता है और हमें ये सिखाता है, जिस तरह से पालूस रसूल ने करंथस की कलीसिया के नाम जब ख़त लिखा तो पहले करंथियों उसका 2 बाब उसकी 10वीं आयत में हम देखते हैं कि पालूस रसूल ने ये बताया, क्योंकि रूह सब बातों को बल्कि खुदा की तह की बातों को भी दरियाफ्त कर लेता है, कि रूह जो है वो उन बातों को भी दरियाफ्त करता है जो तह में हैं। हम खुदा की बातों को या खुदा की ज़ात को हम उस वक़्त तक मालूम नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को रूहुल कुद्स की ताबेदारी में नहीं देते हैं। आज हम खुदा की ज़ात के बारे में सीखेंगे कि खुदा की ज़ात क्या है, खुदा कौन है, खुदा के मायने क्या हैं। कलाम मुक़द्दस में अगर हम देखें तो हमें ये मालूम होता है कि खुदा को किसी ने तख्लीक नहीं किया, खुदा को बनाने वाला कोई नहीं है, खुदा पहले से मौजूद है। और हम देखते हैं कि कलाम हमें ये बताता है कि खुदा इब्तिदा से था और इंतहा तक है, ना उसका कोई शुरू है ना उसका कोई आखिर है। खुदा की जो ज़ात है वो इंसान की सोच से बालातर है। कलाम हमें ये बताता है कि खुदा रूह है। अगर हम पैदाइश की किताब उसका 1 बाब उसकी 2 आयत में देखें तो हमें ये पता लगता है कि खुदा की रूह जो है वो पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि खुदा रूह है। और इसी बात की तस्दीक जो है वो हमें नज़र आती है जब खुदावंद यीशु मसीह ने सामरी औरत से कलाम किया और उससे कहा कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार भी रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब उसकी 24वीं आयत में खुदा ने सामरी औरत को भी ये बताया कि खुदा रूह है। और खुदा जब रूह है तो इसका मतलब ये है कि खुदा एक कामिल रूह है, गैर मखलूत रूह है, जिसमें हम देखते हैं कि वो हमें कलाम मुक़द्दस में मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें खुदा रूह की सूरत में नज़र आता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें खुदा की ज़ात में तो हमें खुदा एक शख्सियत नज़र आता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि गॉड इज़ अ पर्सन, खुदा शख्स है। और एक शख्स की ये सिफ्त होती है कि वो बोलता है, वो आता है, वो जाता है, वो हम कलाम होता है, वो इरादा रखता है और वो गुस्सा करता है, हंसता है। ये एक पर्सन जो है वो इस तरह के सारे कामों को सर अंजाम देता है। और अगर हम खुदा की शख्सियत को देखें, खुदा को एज अ पर्सन देखें, तो खुदा हमें कलाम मुक़द्दस में जिस तरह से खुदा रूह है तो वो एक शख्स भी है, वो शख्सियत के साथ भी है। और जब हम कहते हैं कि खुदा शख्सियत रखता है तो इसका मतलब ये है कि हम वो एक ऐसा शख्स है जिस पर हम भरोसा रख कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे दुख दर्द में हमारे साथ होता है, वो हमें फतह याबी जो है वो हमें अता करता है।
اگر ہم زبور نویس کو دیکھیں تو زبور 139 اس کی 17ویں آیت میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے خیالات ہیں، خدا اپنے لوگوں کے لیے خیال رکھتا ہے۔ اگر ہم زبور 78 اس کی 41ویں آیت میں دیکھیں تو ہمیں وہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ خدا جو ہے جب اس کو آزمایا گیا تو وہ اپنے لوگوں سے ناراض ہو گیا۔ یہ خدا کی وہ ذات ہے جو شخصیت رکھتی ہے، یعنی کہ اس کا وجود ہے، اور وہ جس طرح ایک شخص ناراض ہوتا ہے ایسے وہ بھی جب اس کے آئین کے خلاف اس کی باتوں کو جب اس کے لیے لوگ جب اس کی باتوں کو پس پردہ کرتے ہیں تو وہ ان سے ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب بنی اسرائیل اس کو آزمانے لگے تو وہ ان سے ناراض ہو گیا، تو ایز اے پرسن وہ ناراض ہوا۔ اگر ہم پیدائش اس کا 2 باب دیکھیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا اور وہ ان سے باتیں کرتا تھا، ان کے پاس آتا تھا، ان سے ملنے آتا تھا، اور ایز اے پرسن وہ ان سے ملتا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک رشتہ رکھتا ہے، اس نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک رشتہ رکھا، اور وہ رشتہ اس کا باپ کا رشتہ تھا، اور وہی رشتہ اس نے ہم لوگوں کے ساتھ بھی رکھا جس کو اس نے تخلیق کیا ہے، جس کو اس نے بنایا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غصہ کرتا ہے، اور پھر ہم دیکھیں تو خدا ہنستا ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں ہی دیکھیں، زبور نویس جو ہے 2 باب کی 4 آیت میں ہمیں بتاتا ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ وہ جو آسمان پر ہے تخت نشین ہے اور وہ ہنسے گا۔ خدا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ہنسے گا۔ پھر خدا کا شخصیت رکھنے کا ایک اور ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ وہ پرکھتا ہے۔ زبور کی کتاب میں ہی ہمیں ملتا ہے 11ویں باب کی 5ویں آیت میں کہ وہ پرکھنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ تو ایز اے پرسن وہ ان سارے کاموں کو سر انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کلام مقدس میں بہت سی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، ایز اے پرسن خدا نے اپنی شخصیت کو ہم پر ظاہر کیا ہے۔ عزیزو، کلام مقدس ہمیں اپنی سچائیوں کو بتاتا ہے۔ اس نے اپنے مبشروں، چرواہوں، استادوں، نبیوں کے ذریعہ سے اپنا کلام ہمارے لیے قلم بند کروایا ہے تاکہ ہم اس کو جان سکیں۔ ہمیں خدا کے کلام کی تحقیق و تفتیش کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کی ان ساری باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے جو اس کے اندر موجود ہیں۔ آج میں نے آپ سبوں کے ساتھ خدا کی ذات سے تعلق رکھنے والی 2 باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔